कन्नौज संसदीय सीट पर समाजवादी पार्टी की ओर से पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ही प्रत्याशी होंगे। ये बात सपा जिलाध्यक्ष कलीम खान ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। इसके अलावा उन्होंने भाजपा सांसद व प्रत्याशी सुब्रत पाठक का दिमागी संतुलन खराब होने की बात कहते हुए चुनाव आयोग से उन पर कार्यवाही करने की मांग भी की। रहा प्रत्याशी उतारने की बात, तो हम सबसे पहले निर्वाचन आयोग से कहना चाहते हैं कि जो यहाँ पर बीजेपी का प्रत्याशी जो अभी डिक्लेयर करा गया है, इसका दिमागी संतुलन खराब हो चुका है। पहले तो इसका इलाज कराया जाए और इसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए। अभी एक वीडियो इसका वायरल हुआ है, ये कह रहा था कि भैया आ रहे हैं, भैया आ रहे हैं। भैया का बेड़ा हो गए क्या? तो जो इस तरीके की बातें करे तो हमारी समझ में तो ये आता है कि ऐसे लोगों का दिमागी संतुलन खराब हो चुका है। पहले तो इन्हें इलाज की जरूरत है और बाकी इलाज जो है इनका वो कन्नौज की जनता कर देगी। हमारा प्रत्याशी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही चुनाव हमारे कन्नौज से लड़ रहे हैं। और रही इनकी प्रत्याशियों की बात, तो आए दिन बीजेपी भी बदल रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी के जो प्रत्याशी बनाए गए हैं उन्होंने टिकट वापस करे हैं, और जो कन्नौज का प्रत्याशी है ये भी कभी ना कभी बदल सकता है। इसका कोई पता नहीं है कि कब ये बदला जाए। बसपा अपना बदल चुकी है और जनता कन्नौज की वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में खड़ी हो चुकी है, समाजवादी पार्टी के साथ में है। और सबसे पहले मैं जो हमारे भाई अध्यक्ष जी हैं हमारे आम आदमी पार्टी के, मैं इनको बधाई देना चाहता हूं कि जो इंडिया गठबंधन है वो पूरे देश में कहीं ना कहीं एक दूसरे के सब साथ में है और मजबूती से उनके साथ में लगे हुए हैं। देखिए, ऐसा है कि एक हमें शेर याद आ गया कि खुदा जाने ये मोहब्बत के क्या दस्तूर होते हैं कि जिनसे हम मोहब्बत करते हैं वो जाने क्यों हमसे दूर होते हैं। कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के लोग थे या हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के थे, जो पार्टी के लोग थे, वो आज भी हमारी समाजवादी पार्टी के साथ में है। जो मौके का फायदा उठाने वाले लोग थे, जो यहाँ कन्नौज के लोग जानते हैं कि शायद उनकी औकात नहीं थी कि वो फॉर्च्यूनर पर बैठ सकें, आज एक नहीं दो दो तीन तीन फॉर्च्यूनर हैं, कोल्ड स्टोर मालिक हो गए, कोई होटल मालिक हो गया। तो ये परिस्थितियां दिख रही हैं। आज हमें अपने जो हमारे छोटे कार्यकर्ता थे, जो वाकई नेता हैं और इज्जतदार लोग हैं, वो हमारे साथ में हैं। कहीं पर आदमी जब अपना स्वार्थ जोड़ देता है, जब अपना स्वार्थ आदमी जोड़ेगा तभी वो कहीं ना कहीं भागेगा। बहुत से कैसे पार्टी के लोग रहे, आज जो कन्नौज के सांसद हैं उनके साथ में तमाम लोग चल रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी के साथ में है, वो समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे हैं। और नहीं, जो बीजेपी के लोग चल रहे हैं, जो कन्नौज का जो सांसद है जो डिक्लेयर करा गया है, उसके साथ में जो लोग चल रहे हैं वो समाजवादी पार्टी का साथ दे रहे हैं और समाजवादी पार्टी को वोट कर रहे हैं। उनकी मजबूरी है, कहीं ना कहीं वो किस वजह से वो उनके साथ में रुके हुए। कहीं ना कहीं बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, कहीं पर मुकदमे से डराकर कहीं फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं अत्याचार लोगों पर करा जा रहा है। अब एक हमारी जमीन है, अब हमारी जमीन पर जबरदस्ती जो चक्रोड है उस पर बीजेपी के सांसद ने घर बनवा दिया है। का जो संयुक्त हमारी बैठक है, हमारे प्रदेश कार्यालय से सीधे निर्देश हैं कि इंडिया गठबंधन का जो भी प्रत्याशी हो उसके समर्थन में हम लोगों को मदद करनी है, वोट की अपील करनी है जनता से, और जितना भी मेरा संगठन है उनके लिए काम करेगा। तो उसी संबंध में आज हम समाजवादी पार्टी के कार्यालय में, हमारे अध्यक्ष जी मौजूद हैं, हमारे उपाध्यक्ष जी भी मौजूद हैं और हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी भी मौजूद हैं। उनके समक्ष मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो अभी उनका एक संकल्प पत्र आया है उसमें उन्होंने ना तो महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की MSP जो है बिल्कुल गायब है, और जो उनके पीछे के संकल्प पत्र हैं उनको उन्होंने जमीन पर अभी तक नहीं उतार पाया है। जैसे 15 लाख रुपए है, उन्होंने कहा था काला धन वापस आएगा, 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देंगे। तो इस संबंध में उनको ये सब सारी जनता देख रही है। अगर भाई दबे कोई जनता की समस्याओं को लेकर या उनकी जो भी काली करतूतें हैं उनको लेके अगर बात उठाता है संसद में या रोड पे जहां भी धरना प्रदर्शन करता है, उनकी आवाज को दबाया जाता है। और कहीं न कहीं आप देख रहे हैं जिस तरीके से 2 मुख्यमंत्रियों को, जबकि केजरीवाल वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उनके साक्ष्य कोई बहुत ज्यादा साक्ष्य भी नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, उसके बाद उनको जेल के अंदर कर दिया जाता है।
तो वो इस तरीके से संविधान, जो हमने कई बार हम लोगों ने रैलियां भी की है कि संविधान बचाओ तानाशाही हटाओ, उसी के तहत आप देख रहे हैं कि अब की बार हम लोग जनता से ये अपील करते हैं, उनसे ये निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट नहीं जाना चाहिए गलती से भी, नहीं तो ये संविधान भी बदलेगा और तानाशाही राज्य होगा। तो इससे हमें बचने के लिए आम आदमी पार्टी, सपा के जो भी प्रत्याशी यहाँ से होंगे कल परसों जब भी, तो उसके पक्ष में तन मन धन से पूरा सहयोग करेगी और जनता से ये अपील करती है कि इनके प्रत्याशी जो हमारे इंडिया गठबंधन के हैं उनको भारी बहुमत से जिताएं और भारतीय जनता पार्टी को देश की सत्ता से बाहर भगाएं। अब इंडिया गठबंधन की बात है तो उसमें हमारे जो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं उस बारे में बहुत कुछ वही बताएंगे। हम लोगों का काम है कि उनकी मदद करना, इन प्रकार उनको जिताना भारी बहुमत से।